क्या आप भी अपना सोना बेचने की सोच रहे हो? क्या आपको भी पैसों की ज़रूरत है और आप अपना सोना बेच के कैश लेना चाहते हो? रुकिए, अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो शायद आपके कीमती सोने के सही दाम आपको नहीं मिल पाएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सोना बेचते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ पर सही रेट मिलती है, नकली और असली सोने में फ़र्क के बारे में बताएंगे, और सबसे ज़रूरी कि कैसे आप अपने सोने का ज़्यादा पैसा मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना नुकसान है वो बचाते हैं। लोग सोना क्यों बेचते हैं? किसी के कोई बीमारी के लिए सोना बेचते हैं, या फिर किसी की शादी के लिए सोना बेचते हैं, या किसी के घर बनाना, या फिर कोई अन्य समस्या होगी इसके लिए लोग वो सोना बेचते हैं। लेकिन अपने सोने की सही रेट या फिर सही वैल्यू अपने को नहीं मिलेगी तो अपना काम नहीं होगा, और अपना काम नहीं होगा तो सोना बेचने का कुछ मतलब ही नहीं है। तो इस वीडियो में हम सही रेट के बारे में और सही सलाह आपको देने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। सोना बेचने से पहले इन 5 बातों का जान ले। पहला चीज़ है कि हॉलमार्क या फिर प्योरिटी गोल्ड की। आपके पास जो भी गोल्ड है, जो भी मेटल है, वो क्या प्योरिटी का है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि आपके पास प्योर है वो बिस्किट पड़ा है, या फिर जो भी कॉइन पड़ा है गोल्ड कॉइन, या फिर अपन मान के चलते हैं कि आपके पास जो भी ज्वेलरी पड़ी है तो उसकी प्योरिटी वो अपने को पता होनी चाहिए। या फिर हम जिस ज्वेलर्स के पास जा रहे हैं उनको भी अपनी प्योरिटी के बारे में बता सकते हैं, या फिर वो जो ज्वेलर्स है उनको अपने को पूछ लेना कि अपने गोल्ड की है वो क्या प्योरिटी है। सेकंड नंबर पे आती है दोस्तों की गोल्ड की रेट, यानी गोल्ड की रेट क्या है। क्योंकि मार्केट में आपको अगर आप अलग अलग दुकानों या फिर अलग अलग ज्वेलर्स के पास आप ट्राई करेंगे तो आपको जो रेट है उसमें डिफरेंस देखने को मिलेंगे। कहीं पे 500 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलेगा, कहीं पे 1000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलेगा, या फिर 1500 रुपये का भी डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में अपने को जो गोल्ड की सही रेट है वो अपने को पता करनी है। जो भी ज्वेलर्स है वो जो ज़्यादा भाव बता रहा है तो वहाँ पे जाके अपने को जो गोल्ड है उसकी रेट निकलवानी है कि जो भी आपका गोल्ड है उसकी क्या रेट आ रही है। आप जाके वहाँ पे पता भी कर सकते हैं कि अपने गोल्ड की क्या वैल्यू आ रही है। नंबर 3 पे आता है कि दोस्तों कि कम से कम भी आपको 3 ज्वेलर्स पे ट्राई करना चाहिए अपने गोल्ड की वैल्यू निकलवाने के लिए। क्योंकि दोस्तों कि हर ज्वेलर्स अपने अपनी रेट लेके बैठता है, या फिर अपने अपने हिसाब से जो गोल्ड है वो लेता है। कोई 1% काटता है, कोई 5% काटता है, या फिर कोई अपने गोल्ड के पूरे पैसे वो भी देता है। तो अपने को 3 जगह ट्राई करना है जो भी गोल्ड है की वैल्यू जहाँ भी किसी की ज्वेलर्स के पास ज़्यादा आ रही है तो कोशिश करनी है कि वहाँ पे आप जाके और अपना सोना सेल करें या फिर बेचे। नंबर 1 दोस्तों कि अपने को गोल्ड का बिल हो अपने पास तो वो अपने को लेके जाना है। क्योंकि दोस्तों कि कई बार ऐसा होता है कि अपनी ज्वेलरी पे हॉलमार्क नहीं होता है, या फिर हमने पहले के टाइम में खरीदे तो उसके ऊपर जो हॉलमार्क है वो मार्क अपने के पास नहीं होता है। उसकी वजह से जो गोल्ड की रेट है या फिर जो भी प्योरिटी है वो ज्वेलर्स अपने हिसाब से ही देखता है। या फिर आपका 22 कैरेट का सोना है लेकिन वो 84 या फिर 21 कैरेट के हिसाब से लेता है, या फिर 18 कैरेट के हिसाब से मान लेता है। तो अगर अपने पास बिल होगा तो अपन सही रेट है उसकी वो ज्वेलर से वो निकाल सकता है। और 5वीं चीज़ है कि दोस्तों कि कोई भी ज्वेलर से वो कितना डिडक्शन करा है वो भी अपने को पूछ लेना है। क्योंकि डिडक्शन उस चीज़ का होता है जो कि हर ज्वेलर्स अपने अपने हिसाब से करता है। कोई 2% करता है, कोई 3% करता है, या फिर कोई 5% भी करता है। तो ये भी अपने को पता कर लेना है कि आप कितना डिडक्शन कर रहे हो, या फिर अपने जो भी वेट है उसके हिसाब से आप पूरा पैसे दे रहे हो या नहीं। अब दोस्तों हम बात करें कि सोना बेचने के लिए सही जगह कौन कौन सी है। तो पहले नंबर पे आता है दोस्तों कि अपने लोकल दुकानदार है उनके पास जाके अपन को ट्राई करना है कि क्या वैल्यू आ रही है और कितने पैसे दे रहा है। सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों कि ऑनलाइन गोल्ड बायर, जैसे मुथूट हो गया, मणिपुरम हो गया, कैश फॉर गोल्ड। ये कंपनी है जो ऑन द स्पॉट टेस्टिंग करती है और इंस्टेंट पेमेंट भी देती है, और ये ट्रांसपेरेंट भी है। तीसरा बड़ा कारण है कि दोस्तों कि बैंक है वो सोना क्यों नहीं खरीदते। ये आपके मन में सवाल भी आएगा और बहुत से लोग ऐसे पूछते भी है। आरबीआई नियमों के तहत बैंक है वो सोना खरीदते नहीं है, वो खाली बेचती है। चौथा कारण है कि दोस्तों कि अपना सोना है वो कब बेचना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा लोगों का डाउट रहता है। तो अपने को जब भी गोल्ड की रेट ज़्यादा हाई हो तब अपने को सेल करेंगे तो जो भी अमाउंट है वो अपने को ज़्यादा मिलेगा, अपने गोल्ड की जो वैल्यू है वो भी अपने को ज़्यादा मिलेगी, और अपने को सही दाम है वो सोने के वो मिल पाएंगे। हाई रेट में अपने को ज़्यादा मुनाफा होगा। तो इसलिए हो सके तब तक आप गोल्ड की रेट है वो जब हाई हो तब आप उसकी सेल करें। अब बात करेंगे कि अपना सोना है वो कैसे चेक करते हैं, और उसकी प्योरिटी वो कैसे पता करते हैं, और वो जो रेट है वो कैसे निकालते हैं। अपने सोने की सही वैल्यू कैसे निकलती है, कैसे सोना है वो टेस्ट होता है या फिर चेक किया जाता है। तो अपने सोने को चेक करने के लिए ज्वेलर्स क्या करता है, पहली चीज़ है कि अगर उसके ऊपर हॉलमार्क है तो वो हॉलमार्क चेक करता है। अगर उसके पास हॉलमार्क नहीं है तो वो क्या करता है कि एक सारे मशीन होती है उसके उधर टेस्ट करता है और उसकी प्योरिटी वो पता करता है कि वो 22 कैरेट है, 18 कैरेट है, या फिर 20 कैरेट है। ऐसे वो जो ज्वेलरी है उसको वो पता करता है। सेकंड जी, कई ज्वेलर्स ऐसे होते हैं कि 22 कैरेट का जो अपने गोल्ड होता है लेकिन उसकी जो रेट है वो 18 कैरेट की देते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सपर्ट हैं, आपको गोल्ड के बारे में है कितनी नॉलेज है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पूरे पैसे मिलेंगे।
अगर आप थोड़े ज़्यादा ही एक्सपर्ट है, अपने गोल्ड के ऊपर हॉलमार्क नहीं लग रहा है, तो आप जैसे लैब टेस्टिंग के वहाँ पे जाके 100 रुपये दे के और गोल्ड है वो टेस्ट करवा देते हैं, तो उसकी एक स्लिप है वो आपको दे देंगे। आपको इससे पता चल जाएगा कि जो गोल्ड की जो भी क्या प्योरिटी है, जैसे 22 कैरेट है 18 कैरेट का है, तो वो उसके ऊपर एक स्लिप देगा, वो उस स्लिप पे वो मेंशन किया जाएगा कि 22 कैरेट है 18 कैरेट या फिर 20 कैरेट है। तो उसके हिसाब से आप ज्वेलर्स को जाके दे दीजिए और उसकी जो प्योरिटी के हिसाब से पूरे पैसे वो आप ले जाइए। ऐसा भी होता है, अगर जैसे आप लोकल दुकानदार के पास जाते हैं जिनके पास स्लैब टेस्टिंग मशीन नहीं है, तो वो अंदाज से लेते हैं या फिर मशीन के इधर भेज के चेक करवाते हैं। तो अगर आप ये करेंगे तो आपको ये फ़ायदा भी हो सकता है कि आपको जो पैसे है वो पूरे मिलने की कोशिश या फिर चांसेस रहते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे कि 3 कॉमन मिस्टेक है वो आपको नहीं करनी चाहिए। पहला है कि बिना रेट पता किए आप गोल्ड मत बेचे। दूसरा है कि गोल्ड की प्योरिटी वो अपने को ज़रूर जानना है। और तीसरा है कि आप किसी एक ही ज्वेलर्स के पास जाके अपना सोना नहीं बेचते, अपने को 2-3 जगह ट्राई करके फिर अपना सोना है वो बेचेंगे। अगर आपने ये 3 मिस्टेक की तो आपको लाखों का सोना आपको हज़ारों के पैसे ही मिलेगा, तो ऐसा मत कीजिए। अगर आप अपना सोना बेच रहे हो तो एक बात और जान लेंगे, अगर 2 लाख से भी ज़्यादा सोना हुआ तो आपका जो भी ज्वेलर्स है वो पैन कार्ड ले सकता है, आधार कार्ड ले सकता है, यानी कोई भी एक डॉक्यूमेंट है वो आपसे ले सकता है। और हो सकता है कि वो आपका पेमेंट है वो कैश देवे या फिर अकाउंट में ट्रांसफ़र करे। तो वो ज्वेलर्स की राय है, वो जैसे आपको सेट हो वैसा आप कर सकते हो। दोस्तों सोना एक धातु नहीं है, ये आपकी माँ की नथनी हो सकती है, अपने बीवी का मंगलसूत्र हो सकता है, अपने बच्चे का भविष्य हो सकता है। इसे बेचना भावुक होना जायज़ है और उतनी भी समझदारी है ज़रूरी है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड और भी जानकारी के लिए। अगर आपका कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो सकता है कि हम आपकी जो कमेंट है उसको आप पढ़ें और उसकी रिप्लाई करने की कोशिश करें। अगर आपका कमेंट है वो सही हुआ या फिर आप कुछ ऐसी जानकारी और भी जानना चाहते हैं गोल्ड के बारे में, तो आप कमेंट में लिखेंगे तो हो सकता है कि हम उसके ऊपर डिटेल में वीडियो भी आपको बना के दे सकते हैं। क्या आप भी पहले अपना सोना है वो बेच चुके हैं और आपका अनुभव कैसा रहा वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फिर मिलेंगे कुछ यूनिक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।